गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज बात करनी है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के सिम्टम्स और उनके साइड इफ़ेक्ट्स की। जैसे जैसे मेल की एज बढ़ती है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो कुछ लोगों में ये डाउट रहता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है और वो अननेसेसरी के ड्रग्स या इंजेक्शंस लेने शुरू कर देते हैं। तो हमें सब पता है कि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और अब जब भी एक्सोजिनस कोई भी इस तरह से ड्रग्स लेंगे, कोई भी हार्मोन्स लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो जान लो कि सबसे पहले कि लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट सबसे बड़ा सिम्टम है कि सेक्स ड्राइव में कम हो जाना, कि सेक्स ना करने का मन करना, जिसको हम डिक्रीज लिबिडो या लॉस ऑफ लिबिडो भी कहते हैं। सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है। दूसरा, पेशेंट की एनर्जी लेवल बहुत कम रहती है। वो बहुत आसानी से थका थका महसूस करता है, इजली फैटीग रहता है। तीसरा, बॉडी मास उसका जो होता है, मसल मास रिड्यूस होने लगता है, वीकनेस लगने लगती है, बोन्स वीक होने लगती हैं, लेकिन बॉडी का फैट बढ़ता है तो ओवरऑल उसका वेट गेन होने लगता है, वैसे वो मोटा होने लगता है। और चेस्ट में एनलार्जमेंट होने लगती है और वो ब्रेस्ट जैसी लगने लगती हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा यहाँ पे भी फैट डिपोजिशन हो गया। इसके अलावा उसको पेशेंट को साथ में कुछ ऐसे स्लीप डिसऑर्डर होने लगते हैं, उसका मूड बहुत ख़राब रहने लगता है, इरिटेबिलिटी रहने लगती है, उसको कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है, फोकस नहीं कर पाता चीज़ों में। और हेयर लॉस कहीं कहीं हो जाता है, कहीं फेशियल हेयर लॉस हो गया, जो पैची बाल्डनेस जिसे कहते हैं, या बॉडी पे जहाँ पे पहले हेयर होते थे वहाँ से हेयर लॉस हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो लो टेस्टोस्टेरोन को इंडिकेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिम्टम्स हैं तो आप कुछ ड्रग लेना शुरू कर दें या इंजेक्टेबल्स लें। एक बार अपने क्लिनिशियन की, कंसल्टेंट की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट बहुत सीरियस हैं। तो मेन साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें, अगर हम टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं या टेस्टोस्टेरोन एक्सोजिनस हार्मोन जिसे हम कहते हैं वो लेते हैं, तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है कि ये एक बहुत ही सीरियस स्लीप डिसऑर्डर कॉज करता है हमारे। या तो हमें हो सकता है कि हमारी नींद ही उड़ जाए, नींद ही आनी बंद हो जाए, या फिर एक मैंने बात करी थी स्लीप एपनिया की, कि सोते सोते सांस रुकने लग जाता है पेशेंट का, तो वो बहुत ज़्यादा खर्राटे मारने लगता है, जिसको हम स्नोरिंग कहते हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है अगर आप टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्टेबल्स ले रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अननेसेसरी का ले रहे हैं। अगर सच में रिकमेंडेड है तो किसी क्लिनिशियन से कंसल्ट करके आप मेडिकेशन ले सकते हैं, रिस्क बेनिफिट रेशो को कंसिडर करके ले सकते हैं। इसी तरह से दूसरा साइड इफ़ेक्ट है कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट वो मेल्स की कर देगा, चेस्ट को एनलार्जमेंट कर देगा और ब्रेस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, क्योंकि एक्सोजिनस हार्मोन है। और साइड इफ़ेक्ट है कि क्लोट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ा देता है बॉडी में, तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्लोट वो कहीं भी माइग्रेट कर सकते हैं, एम्बोलस बन के वो हार्ट के वेसल्स में जा सकता है, हमारे दिमाग के वेसल्स में जा सकता है, तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी कोज कर सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कोज करता है, जो मेल्स में वैसे भी एज के साथ होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम BPH कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, और प्रोस्टेट के कैंसर के चांसेस भी बढ़ा देता है। तो ये कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हैं, ऑल्दो उतने कॉमन नहीं होते, बट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अननेसेसरी की मेडिकेशंस, अननेसेसरी के इंजेक्टेबल्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। हमेशा एक स्पेशलिस्ट ओपिनियन जरूर रखिएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपकी हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। लाइफ स्पॉइल हो जाती है अगर हेल्थ ख़राब होती है। मिलेंगे फिर से। आप तब तक अपना ध्यान रखिएगा और एक अच्छी सी वीडियो लेके बहुत जल्दी आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान